बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करते हैं लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच रशियन प्रेसिडेंट जेनेवा एक्कॉर्ड वाज साइंड। तो ये किस प्रेसिडेंट के दौर में हुआ था? माइकल गोर्बाचेव के दौर में हुआ था। अब जेनेवा एक्कॉर्ड साइन कब हुआ? क्वेश्चन ये बनता है साइन कब हुआ? तो ये 14 अप्रैल 1988 को साइन हुआ। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है ये साइन किस किस ने किया था या किन मुल्कों के दरमियान हुआ था? तो याद रखिएगा ये 4 मुल्कों के दरमियान हुआ था। पहला याद रखिएगा यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसके दरमियान, और दूसरा अफगानिस्तान, इसके दरमियान हुआ था। तीसरा मुल्क याद रखिएगा यूएसए, और चौथा मुल्क याद रखिएगा अपना प्यारा पाकिस्तान। अब जब जेनेवा एक्कॉर्ड की बात करते हैं, असल में जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ये इस टाइम अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान में ये लड़ाई लड़ रहा था। होता क्या है? होता यह है कि यूएसएसआर को यूएसए जो है वो शिकस्त देना चाहता है, तो इस वजह से यूएसएसआर जो है वो यहां से निकल नहीं रहा था। उसको शिकस्त तो हो चुकी थी, वो निकल नहीं रहा था, तो जिसकी वजह से फिर यूएसएसआर क्या करता है? एक मुआहदा करता है जिसको जेनेवा एक्कॉर्ड कहा जाता है, और ये फिर 4 मुल्कों ने साइन किया था। यूएसएसआर और अफगानिस्तान की तो समझ आती है कि इनके दरमियान हुआ। फिर यूएसए तो यूएसएसआर को यहाँ पे और कुछ दिन क्या करना चाहता था? यहाँ पे शिकस्त दिलवाना चाहता था या यहाँ पे बिजी रखना चाहता था, तो इस वजह से यूएसए इसमें इन्वॉल्व था। पाकिस्तान क्यों था? पाकिस्तान इस वजह से क्योंकि यहां से अगर बात करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ने इनको सेफ एग्जिट दिया था। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए, जैसे यूएसए अभी निकला है अफगानिस्तान से, यूएसए भी तो शिकस्त खा के भागा है, तो इसी वजह से पाकिस्तान भी इसमें क्या होता है? साइन करता है। अब जरा बात करते हैं यूएसएसआर की। यूएसएसआर कब बना? यूएसएसआर जो है 1922 को बना था, दिसंबर 1922 को बना था। ये कुछ मुल्क मिलके एक क्या बना लेते हैं? एक यूएसएसआर के अगर फुल फॉर्म की बात करें, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये बना लेते हैं। और ये कब तक रहता है? 1991 तक। तो यूएसएसआर जो है ये 1991 में टूट गया। जब ये टूट गया, या आप अक्सर पढ़ते हैं कि रूस के जब टुकड़े हुए, असल में रूस के तो टुकड़े नहीं हुए थे, वो जो स्टेट्स थी, जो मुल्क थे, जो इसके साथ पहले मिलके एक एंटिटी शो करते थे, वो फिर आगे चल के इससे आजाद हो जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं। तो यूएसएसआर की जब बात करते हैं 1991 में टूटा था। तो फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, अगर कहे विद रशिया, रूस के साथ इससे कितने मुल्क बने थे? विद रशिया 15 मुल्क बने थे। और विद आउट रशिया की बात करें तो विद आउट रशिया जो है वो 14 मुल्क है, क्योंकि 15वां मुल्क कौन सा है? 15वां मुल्क रशिया खुद था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैटल्स ऑफ पानीपत हैव देयर बीन? यानी कि कितनी बैटल ऑफ पानीपत हुई है? तो वो 3 हुई है। कितनी हुई है? 3 हुई है। जो फर्स्ट है वो कब हुई? वो 1526 में हुई। फर्स्ट कब हुई? 1526 में हुई। किसके दरमियान हुई? बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान हुई। बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें बाबर जो है वो जीत जाता है, बाबर विनर होता है। फिर इसी तरीके से अगर बात करें दूसरी लड़ाई की, बैटल ऑफ पानीपत दूसरी कब हुई? वो 1556 को हुई। कब हुई? 1556 को हुई। किसके दरमियान हुई? अकबर और हेमू के दरमियान हुई। हेमू का विक्रम आदित्य भी इसका नाम मिलता है, इसका नाम विक्रम आदित्य भी मिलता है। तो अकबर जो है, अकबर जीत जाता है, ये विनर होता है। अकबर क्या होता है? अकबर विनर होता है। फिर लास्ट जो है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, उसकी अगर हम बात करें तो वो 1761 में होती है। वो कब होती है? 1761 में होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किसके दरमियान हुई? तो याद रखिएगा, एक साइड पे मरहट्टे थे और दूसरी साइड पे
अफगान थे। अब अगर इस अफगान को लीड कौन कर रहा था या मराठों के अगेंस्ट कौन था, तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली। तो इनके दरमियान हुई, अहमद शाह अब्दाली जो है ये जीत जाते हैं। और फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये जो पानीपत है, पानीपत ये इंडिया में किस स्टेट के अंदर है, तो ये हरियाणा स्टेट के अंदर है। इंडिया में हरियाणा स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। वेयर द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ हेल्ड, तो ये कहां हुई, ये जिनीवा में हुई। जिनीवा कहां है, स्विट्जरलैंड में। जिनीवा कहां है, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कब हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है 2018 में हुई। कब हुई, 2018 में हुई। अक्टूबर और नवंबर का मंथ था। अक्टूबर में स्टार्ट होती है और नवंबर तक ये कंटिन्यू रहती है। तो अक्टूबर 2018 से नवंबर 2018 तक ये स्टार्ट रहती है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, अगर हम बात करें इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1948 में बनाई गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी, 1948 में बनाई गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है, जिसका हेडक्वार्टर इसी जिनीवा में है। हेडक्वार्टर जिनीवा के अंदर है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा का कैपिटल सिटी ओटावा है। कनाडा का कैपिटल सिटी क्या है, ओटावा है। और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो है वो कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर। और कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज भी कहा जाता है, लैंड ऑफ लिलीज भी कहा जाता है। और फिर इसी कनाडा को लैंड ऑफ मैपल लीफ भी कहा जाता है, लैंड ऑफ मैपल लीफ। अगर आप इसका फ्लैग देखें तो उसके ऊपर मैपल लीफ बना हुआ है। और इसी कनाडा के बारे में फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये नॉर्थ अमेरिका में, ये कहां है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। और फिर इसी से एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो कौन सा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, यानी कि साहिली पट्टी, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड किसकी है, वो भी कनाडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलियस सीजर वाज पॉलिटिशियन एंड जनरल ऑफ इटली, ये इटली से ताल्लुक रखता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स दैट एंडेड वर्ल्ड वॉर वन द ILO वाज क्रिएटेड इन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनाई गई थी, 1919 में बनाई गई थी। अब जरा बात करते हैं ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की। ये वर्साइल्स जो है ये फ्रांस का एक सिटी है, फ्रांस का एक सिटी है। इसमें क्या किया गया था, इसमें जब ट्रीटी हुई थी तो पाबंदियां लगाई गई थी। जो हार गए थे ना उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी और उनको कहा गया था आप ये इलाके छोड़ो, आप ये इलाके छोड़ो। और फिर इसी ILO की जब बात करते हैं, ILO 1919 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। और इसके 187 मेंबर्स हैं, 187 क्या है, 187 मेंबर्स हैं। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा इसी ILO को 1969 में 1969 नोबेल पीस प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका वाज फॉर्मरली नोन एज सेलोन। असल में इसका पुराना नाम सेलोन था। 1972 में ये अपना नाम क्या करते हैं, ये अपना नाम चेंज करते हैं। और इसी श्रीलंका की जब बात करते हैं, इसका कैपिटल अगर बात करूं तो इसके दो कैपिटल हैं, एक कोलंबो है और दूसरा जो है वो सिरी जे वर्धने पूरा, ये इसका दूसरा कैपिटल है। और श्रीलंका की करेंसी क्या है, रुपी। श्रीलंका की करेंसी क्या है, रुपी। और इसी श्रीलंका की जब बात करते हैं तो कुछ साल पहले 2022 के अंदर श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट कर गया था,
तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि दुनिया की जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी वो भी श्रीलंका से उसका ताल्लुक था। दुनिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो थी वो भी श्रीलंका से ताल्लुक रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। ये कहां पे है? ये न्यूयॉर्क के अंदर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो वो इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो ये बहुत सारे जजीरों पर मुश्तमिल है। ये किस पर मुश्तमिल है? बहुत सारे जजीरों पर मुश्तमिल है। तो जो क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स होता है, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, क्लस्टर्स ऑफ आइलैंड, यानी कि आइलैंड्स का झुंड भी कह सकते हैं इनको, या इनको जो बहुत सारे जब आइलैंड मिलते हैं तो इनको आर्किपिलागो कहते हैं। तो आर्किपिलागो भी क्वेश्चन बनते हैं कि लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट कंट्री बाय आर्किपिलागो, तो वो इंडोनेशिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक टाइम मशीन। टाइम मशीन का ऑथर कौन है? H.G. वेल्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर टू फाइट पॉल्यूशन। ये चाइना ने बनाया था। ये किसने बनाया था? चाइना ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खर्तूम इज द कैपिटल ऑफ। खर्तूम जो है ये सूडान का कैपिटल है। सूडान की जब बात करते हैं तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। और इसी सूडान की जब बात करते हैं तो इसकी करेंसी पाउंड है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज स्टार्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन किसने बनाई थी? वो जर्मनी ने बनाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज नो डेजर्ट। तो ये यूरोप है। यूरोप में कोई सहरा नहीं है। और फिर इसी तरीके से क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें नो ग्लेशियर है, कोई ग्लेशियर नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्लेशियर नहीं है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरो लिबरेशन फ्रंट वाज एक्टिव इन। तो ये फिलिपाइन के अंदर क्या है? एक्टिव है। फिलिपाइन के अंदर एक्टिव है। जब हम इसी की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये फिलिपाइन के अंदर जदोजहद चल रही है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो मोरो लिबरेशन फ्रंट है, मोरो लिबरेशन फ्रंट है, ये कब बनाई गई थी और किसने बनाई थी? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये 1977 में, 1977 में हाशिम सलामत, हाशिम सलामत ये अभी तक एक्टिव है। ये अभी तक ये मोरो लिबरेशन की बात करो, मोरो लिबरेशन फ्रंट जो है ये अभी तक एक्टिव है। और ये 1977 में हाशिम सलामत ने क्या की थी? बनाई थी और या उसको लॉन्च किया था। और फिर इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि फिलिपाइन की अगर बात करें तो फिलिपाइन के अंदर मुसलमान मौजूद है, तो असल में वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपने अलग मुल्क बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोनेल मेसी इज अ फेमस फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री। मेसी जो है अर्जेंटीना से। मेसी कहां से? मेसी जो है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना जो है ये साउथ अमेरिका में है। अर्जेंटीना कहां है? अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है। अर्जेंटीना का कैपिटल की अगर बात करें तो ब्यूनस एरीस, ये इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी की बात करूं तो पीजो इसकी करेंसी है। पीजो इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शटल वेट इन बैडमिंटन शुड बी फ्रॉम 4.74 से लेके 5.50 ग्राम तक होना लाजमी है। ये जो आपको शटल नजर आती है ना, जिसको आप अपनी जुबान में चिड़िया कहते हैं, तो वो चिड़िया की बात कर रहे हैं। जो बैडमिंटन की शटल होती है उसका जो वेट है वो 4.74 ग्राम से लेके 5.5 ग्राम तक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री डज द डेजर्ट सिटी टिम्बकटू, टिम्बकटू लाई। टिम्बकटू जो है ये माली के अंदर है। माली के अंदर। माली का है? माली अफ्रीका में। माली का है? माली अफ्रीका में। माली का कैपिटल क्या है? बमाकू। बमाकू, बमाकू इसका कैपिटल है। इसकी अगर करेंसी की बात करूं तो फ्रैंक, फ्रैंक CAF, CAF फ्रैंक, CAF फ्रैंक इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज ऑफिशियली लीगलाइज्ड रिक्रिएशनल यूज ऑफ मैरिजुआना। मैरिजुआना कहते हैं भंग को। मैरिजुआना किसको कहते हैं? भंग को कहते हैं। तो ये कनाडा है। कनाडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बान की मून वाज द, बान की मून जो है ये सेक्रेटरी जनरल था किसका, यूएनओ का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट द यूरोपियन यूनियन हैज मेंबर स्टेट, यूरोपियन यूनियन के इस टाइम कितने 27 मेंबर स्टेट्स हैं, 27 मेंबर स्टेट्स हैं। और यही यूरोपियन यूनियन की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये इसके जो 27 कंट्रीज हैं, इन 27 कंट्रीज के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरो करेंसी इस्तेमाल करते हैं, जो क्या इस्तेमाल करते हैं, यूरो करेंसी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज व्हाइट हेवन बीच लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्वींसलैंड में मौजूद है। ये कहां मौजूद है, ये क्वींसलैंड में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जी, सज्जी जो है एक डिश है खाने की, तो सज्जी इज अ डिश ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की मशहूर डिश जो है वो सज्जी है। सज्जी इस तरह से होती है कि गोश्त को एक मुख्तलिफ तरीके से उसको पकाया जाता है, फिर उसमें चावलों के साथ उसको सर्व किया जाता है, तो ये सज्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट नॉन मुस्लिम टू हैव वन द कोवेटेड सॉल्ट ऑफ ऑनर एट द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, तो ये जो थे ये कैप्टन एस्मॉन्ड डी कुन्ना थे जिनको सॉर्ड ऑफ ऑनर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रीट स्टिल रिमाइंड्स द पीपल ऑफ लाहौर ऑफ द ग्रेट डेली ऑफ मुंशी महबूब आलम, मुंशी महबूब आलम ये कहां पे स्ट्रीट लाहौर के अंदर है, तो ये पैसा अखबार स्ट्रीट है, ये पैसा अखबार स्ट्रीट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड, फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लाहौर में बनाया गया। अब ये ड्राई पोर्ट क्या होता है, ड्राई पोर्ट इस तरह से होता है जो सी पोर्ट होता है, बाहर से आप जो भी सामान मंगवाते हैं बाई अगर एयर नहीं आ रहा तो वो बाई वाटर आता है, जब वो वाटर बाई वाटर आता है तो वो कहां पे पहुंचता है, वो सी पोर्ट, कराची बंदरगाह है, कराची सी पोर्ट है, वहां पे पहुंचता है। इसके अलावा और भी सी पोर्ट्स है, तो वहां से फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी तो पहुंचाना है, तो इस सामान को फिर मुख्तलिफ जगह पे स्टेशंस बनाए हुए हैं जिन्हें ड्राई पोर्ट्स का नाम दिया गया है, तो वहां पे लेके आया जाता है, फिर वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन पाकिस्तान इज नोन फॉर लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट, आयरन और डिपॉजिट जो है वो कालाबाग के अंदर है, कालाबाग मियां वाली के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान डिफीटेड विच कंट्री टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992, तो इंग्लैंड को पाकिस्तान ने डिफीट किया था, ये 25 मार्च 1992 को वर्ल्ड कप हुआ था, ये फिफ्थ एडिशन था। और फिर पाकिस्तान ने 22 रन से जीता था, ये मैच कहां हुआ था, ये मैच मेलबर्न में हुआ था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुर्रहमान चुगताई वाज अ फेमस व्हाट ऑफ पाकिस्तान, तो ये पेंटर है, ये क्या है, ये पेंटर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 में हुआ, किसके दरमियान हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। लखनऊ में हुआ था ग्रांटेड द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम, ये मुसलमानों का एक मुतालबा था जो कांग्रेस नहीं मान रही थी, तो लखनऊ पैक्ट के दौरान कांग्रेस इसको मान लेती है। और फिर इसी लखनऊ पैक्ट में कैद आजम ने ब्रिज का काम किया था, क्योंकि कैद आजम उस टाइम मुस्लिम लीग के भी क्या थे, रुकन थे, और कांग्रेस के भी रुकन थे, तो कैद आजम ने ब्रिज का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 was seconded from सिंध से कौन था, तो सर अब्दुल्ला हारून थे, सिंध से कौन था, सर अब्दुल्ला हारून थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो, तो ये F5 की है, ये कौन सी है, F5 की है। जब आप F5 की प्रेस करते हो तो प्रेजेंटेशन आपकी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल पेज ऑफ पावर पॉइंट की जब बात करते हैं प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड की बात करते हैं। जबकि अगर एक्सेल की बात करो तो एक्सेल में वर्कशीट्स होती है, और वर्कशीट से फिर क्या बनता है, वर्क बुक बनता है,
तो ये याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब वीडियो सर्फिंग एंड शेयरिंग वेबसाइट वाज फाउंडेड इन ईयर 2005 और फेब का मंथ याद रखिएगा, उस टाइम ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम, एंटोनिम पूछ रहा है। इन कांग्रेस का क्या बनता है, हारमोनियस बनता है। इन कांग्रेस को कहते हैं नामोजू, यानी कि नामोजू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का सिनोनिम क्या बनता है, प्रोहिबिट बनता है। क्या बनता है, प्रोहिबिट, इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड नाउन्स आर मेड अप ऑफ 2 or more words, 2 or more words से मिलके कंपाउंड नाउन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ मतलब तबाही, तो डिजास्टर, डिजास्टर इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अंसार, अंसार जो है ये मदीना में रहने वाले सहाबी हैं। फ्रॉम मदीना एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1190, तो ये कितने थे, 6 थे। इसके बाद फिर क्या होती है, बैते उकबा, बायते उकबा उला होती है, फिर उससे आगे बैते उकबा सानी होती है। ये तो पहले 6 लोग गए थे, फिर ये प्रॉमिस करके जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम अगले साल आएंगे तो और भी लोगों को लेके आएंगे। जब वो और लोगों को लेके आते हैं तो बैते उकबा उला कहलाती है। फिर वो जाते हैं, फिर अगले साल जब वापस आते हैं तो बैते उकबा सानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरा ऑफ होली कुरान थ्रोज लाइट ऑन द हिलाल एंड हराम, हिलाल एंड हराम ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल्स। तो ये अल-माइदा, सूरा अल-माइदा के अंदर हिलाल और हराम जानवरों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद, जिहाद का लिटरल मीनिंग क्या है, तो वो स्ट्रगल है, स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू सीरिया विद हजरत अबू तालिब एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। कितने साल की एज थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 12 साल थी। तो वहां पे फिर एक बसरा के मकाम पर क्या होती है, एक राहिब से मुलाकात होती है, राहिब से मुलाकात होती है। ये राहिब जो था ये ईसाई राहिब था, इसका नाम जो है वो जर्जीस था। तो उससे मुलाकात होती है, तो वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं तो फिर होता क्या है, होता ये कि वो महर नबूवत को पहचान लेते हैं। तो फिर वो हजरत अबू तालिब से कहते हैं कि आप इन्हें वापस ले जाएं, ऐसा ना हो कि इन्हें यहूदी जो हैं वो नुकसान पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजल इज अपॉइंटेड प्रोवाइडिंग फॉर फूड, तो वो हजरत मीकाईल है, मीकाईल अलैहिस्सलाम फूड प्रोवाइड करने के लिए मुकर्रर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान, कुरान जो है दैट विच इज टू बी रिसाइटेड या मोर रिसाइटेड, बार बार पढ़े जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस्ड द, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेके जा रहे थे, पीछा फिरौन कर रहा था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेड सी इसको क्रॉस किया था।